यदि दो संख्याओं का अंकगणितीय माध्य 7 है तो और उसी दो संख्याओं का ज्यामितीय माध्य 2√10 है और x जो है y से बड़ा है, मतलब पहली संख्या दूसरी से बड़ी है। तो पहली संख्या दूसरी से बड़ी है ये साफ साफ उसने बताया है, तो ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पहली संख्या यहाँ दूसरी संख्या से छोटी है। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ। अब आप यहाँ देखिए उसने कहा अंकगणितीय माध्य। अंकगणितीय माध्य होता है औसत। तो अगर संख्याएं का औसत दिया और संख्याएं आपको पता है कितनी है, यहाँ दो संख्याएं हैं तो उनकी दोनों की आपस में गुणा करते हैं तो टोटल आता है उन संख्याओं का। तो आप यहाँ देखें 5 और 2 7 होता है, 10 और 4 14 होता है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सिर्फ ऑप्शन 4 ही हमारा आंसर है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ आता है कि ज्यामितीय माध्य क्या होता है। ज्यामितीय माध्य होता है कि जो भी आपकी संख्याएं हैं उन संख्याओं की गुणा कर दो और उसका जब रूट करते हैं उसको ज्यामितीय माध्य कहते हैं। तो यहाँ देखें 4 का रूट होता है 2, जबकि 10 का रूट नहीं होता है तो इसलिए उसे √10 ही लिखते हैं। इन दोनों संख्याओं का ज्यामितीय माध्य भी 2√10 आया जो कि हमें उसने बोला है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। आप देखें जब भी आपको अंकगणितीय माध्य कहता है तो मतलब सीधे सीधे औसत की बात करता है, और ज्यामितीय माध्य कहता है तो आप देख सकते हैं क्या होता है, √xy होता है ज्यामितीय माध्य। x मतलब पहली संख्या, y मतलब दूसरी संख्या। 10 संख्याओं का औसत 18। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या क्या है, इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके से समझ लीजिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देता है तो जितना औसत है पहली संख्याओं का उसकी गुणा जितनी संख्याएं हैं उसमें कर दीजिए, तो आया 180। इसका मतलब टोटल 180 हो जाएगा उनका। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, एक संख्या हटा दी तो हमारे पास 9 संख्याएं बची। अब उनका औसत कितना है उसकी गुणा कर लीजिए जो कि 16 है, जिसका टोटल आएगा 144। अब आप देखें 10 संख्याएं जब थी जब हमारा टोटल 180 था, अब 9 संख्याएं बची तो हमारा टोटल 144 रहा। इसका मतलब 36 कम हो गया। और 36 कम क्यों हुआ, क्योंकि एक संख्या कम हो गई, जो मतलब संख्या हमने हटाई है वो 36 है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप दूसरे तरीके पे जाएं तो दूसरा तरीका आपका क्या कहता है, 10 संख्याओं का औसत 18 है। इसका मतलब है हर किसी के पास 18 संख्या थी, मतलब हर किसी के पास 18 थे। अगर हम इसको ऐसे मान लें कि हमारे पास 10 व्यक्ति 18 औसत के साथ है, मतलब 10 व्यक्ति के पास 18 रुपए हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, मतलब एक आदमी चला जाए, अगर एक आदमी जाएगा औसत 18 था तो वो अपने 18 रुपये तो लेके जाएगा ही जाएगा। दूसरी बात क्या है, तो उसने कहा कि जितने बचे उनका औसत 16 हो गया, मतलब जितने व्यक्ति बचे हैं, अब व्यक्ति बचे 9, इनके 2-2 रुपये कम हो गए। 2-2 रुपये कम क्यों होंगे, क्योंकि वो इनसे 2-2 रुपये लेके चला गया। तो 9 दूनी 18 अपने ले गया, 18 इन लोगों से ले गया, तो वो टोटल 36 लेके गया। इसका मतलब उसका जो मान था वो 36 था। अब दोनों तरीके में से जो भी आपको सही लगे उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं।